नमस्कार और हिंदू इन्फोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे अध्याय को खोलते हैं जिसे इतिहास की पुस्तकों में जानबूझकर धुंधला कर दिया गया। भारत के खजाने, कला और ज्ञान के संगठित अपहरण का इतिहास। यह केवल लूट नहीं थी, यह भारत की आत्मा पर हुआ सांस्कृतिक आक्रमण था। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत की संपत्ति केवल व्यापार या करों से नहीं छीनी, उसने हमारी पहचान, हमारी स्मृतियां और हमारे प्रतीक भी छीन लिए। अमरावती के बौद्ध शिल्प, टिपू सुल्तान का व्याघ्र यंत्र और विश्वविख्यात कोहिनूर हीरा सब अब लंदन की धरोहर बनकर प्रदर्शित हैं। ऑक्सफोर्ड के बोडलियन ग्रंथालय और ब्रिटिश म्यूजियम जैसे संस्थान आज भी हजारों संस्कृत और प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों से भरे हुए हैं। इन वस्तुओं को विश्व धरोहर कहा गया, लेकिन असल में यह साम्राज्यवादी विजय के प्रतीक थे। 1799 में श्रीरंगपट्टनम के पतन के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने टिपू सुल्तान के राजकोष, उनके ग्रंथों और निजी वस्त्रों तक को लूट लिया। उनका खजाना सैनिकों के बीच बांट दिया गया और उनके राज्य की धरोहरें आज भी ब्रिटेन के संग्रहालयों में कैद हैं। इसी तरह 1839 में पंजाब के 10 वर्षीय महाराज दलीप सिंह से कोहिनूर हीरा छीन लिया गया। यह तथाकथित उपहार नहीं, बल्कि पराजय की शर्त थी। एक बालक से उसके राज्य की आत्मा को छीना गया। बाद में इस हीरे को ब्रिटिश जौहरियों ने काटकर अपने स्वाद के अनुसार छोटा कर दिया, जैसे उन्होंने भारत के गौरव को छोटा किया। ब्रिटिश सेनाओं ने न केवल महलों और राजकोषों को लूटा, बल्कि मंदिरों और शिक्षालयों को भी अपवित्र किया। हजारों मूर्तियां, देव प्रतिमाएं और मंदिरों की शिल्पकृतियां तोड़कर संग्रहालयों में भेजी गई। बौद्ध स्तूप अमरावती से लेकर कांचीपुरम के मंदिरों तक हर पत्थर से भारत की आत्मा छीनी गई। भारत की प्राचीन पांडुलिपियां, वेद, गणित, आयुर्वेद और ज्योतिष से जुड़ी अमूल्य ग्रंथ अंग्रेजों ने ले जाकर अपने विश्वविद्यालयों में बंद कर दी। यह केवल ज्ञान की चोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रणनीति थी जिससे भारत अपने ही बौद्धिक वैभव से अनजान बना रहे। आज भी ब्रिटेन इन धरोहरों को लौटाने से इनकार करता है। वह कहता है कि ये विश्व धरोहर हैं और ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट 1933 के अनुसार इन्हें वापस नहीं किया जा सकता। लेकिन जब अन्य देशों जैसे नाइजीरिया और घाना को उनकी वस्तुएं लौटाई जा सकती हैं, तो भारत को क्यों नहीं? यह न केवल कानूनी बल्कि नैतिक प्रश्न है। क्या किसी राष्ट्र को उस वस्तु पर गर्व हो सकता है जो उसने हिंसा और छल से छीनी हो? ब्रिटिश संग्रहालय हर दिन जब इन वस्तुओं को प्रदर्शित करते हैं, तब वे उपनिवेशवाद का महिमा मंडन करते हैं। यह लूट केवल आर्थिक नहीं थी, यह सांस्कृतिक नरसंहार था। ब्रिटिश शासन ने भारत की शिक्षा व्यवस्था नष्ट की, जाति को प्रशासनिक कोड में बदलकर समाज को विभाजित किया। उन्होंने एक ऐसा मानसिक ढांचा गढ़ा जिसमें भारत अपने ही अतीत से शर्मिंदा हो गया। यह मन का उपनिवेश था जो आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन यह केवल भौतिक लूट तक सीमित नहीं था। इसी नीतिगत लालच ने भारत में बार बार कृत्रिम अकाल उत्पन्न किए, जहां सोने की भूमि पर लोग भूख से मरते रहे। इस विषय को हम विस्तार से अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद। आपने हिंदू इन्फोपीडिया के इस विश्लेषण को सुना। हमारे चैनल को पसंद करें, सदस्य बने और विस्तृत लेख hinduinfopedia.com पर पढ़ें, जहां हम इतिहास नहीं, सत्य का पुनर्जागरण प्रस्तुत करते हैं।